नमस्कार दोस्तों आज मिर्ज़ा गालिब याद आ रहे हैं और याद आने का सिलसिला सिद्ध योगियों से जुड़ा हुआ है। कहाँ मिर्ज़ा गालिब और कहाँ सिद्ध योगी, आपको बड़ा अजीब लगेगा। मिर्ज़ा गालिब इसलिए याद आया कि जब हम आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे कुछ जानकारी बांटने वाला हूँ, वो विषय है ज्ञानगंज नामक एक स्थान के लिए, जिसका नाम किताबों में और अफवाहों में आपने सुना होगा, लेकिन हकीकत में उसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी आज भी बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितनी है उस पर हम बातचीत आज आपस में बांटेंगे। मिर्ज़ा गालिब साहब ने जो एक शेर कहा था, बड़ा खूबसूरत उनका एक शेर था कि वो रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबान ना मेहरबान कोई ना हो, और पड़ी अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौह खां कोई ना हो, कि बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और हमजुबां कोई ना हो। काश कि मिर्ज़ा गालिब को ये पता होता कि उनके अपने मुल्क में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं, और वो जगह है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज मित्रों, इस जगह का नामकरण कैसे हुआ कुछ नहीं पता चलता, लेकिन इसका उल्लेख जो है, हम कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो ऐसे उड़ाई गई बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जब हम कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, या संस्कृत के ग्रंथ कुछ पढ़ते हैं, या जो यायावरी जो लोग हैं, जो घुवक्कड़ लोग हैं, उनके करीब जाते हैं, उनसे कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं, या फिर जब हम कुछ जैसे अज्ञात तपस्वियों के बारे में और सिद्धों के बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त ज्ञानगंज जो है बार बार चर्चा में आता है। ज्ञानगंज मित्रों एक ऐसा स्थल है हिमालय में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वहाँ पर अब भी ऐसे बाशिंदे तपस्वियों के रूप में रहते हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल है। कुछ पता नहीं ये कब इस संसार में आए थे, कुछ पता नहीं, उनका अस्तित्व बाकायदा बना हुआ है। और इसे कुछ लोग वही अमरत्व वाला लोग भी कहते हैं कि वहाँ मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ मृत्यु की कोई परिभाषा जो है, वो मृत्यु को परिभाषित ही नहीं किया गया, मृत्यु शब्द वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और इसको कुछ लोग शांग्रीला के नाम से भी इसका महत्व देते हैं कि शांग्रीला घाटी जो है वो एक्चुअली वही ज्ञानगंज है जिसका ज़िक्र बहुत सारी किताबों में, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्ञानगंज एक ऐसा स्थल है जहाँ मृत्यु का अतिक्रमण किया गया है, मृत्यु को बिल्कुल साइड ट्रैक किया गया कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है, अगर आप यहाँ पर रह सकते हैं। और इस बारे में जिन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिनका हमारे पास कोई कारण नहीं है कि उनको हम बिल्कुल हाशिए पे सरका दें, दलाई लामा साहब ने खुद इसका ज़िक्र किया है ज्ञानगंज का। और एक गुरु साईं काका के नाम से एक शख्सियत हुई है, कभी नेट पे मौका मिले तो तलाश लीजिएगा। वक्त का मेरे पास तो अभाव होगा, ज़्यादा जानकारी बांटूंगा तो लंबी हो जाएगी। लेकिन गुरु साईं काका ने, दलाई लामा साहब ने, और एक अंग्रेज़ आर्मी ऑफिसर थे LP फेरल, इसने 1942 में कुछ एक क्षेत्रों का, हिमालय के कुछ एक क्षेत्रों का वर्णन किया, तो उसमें फिर ज्ञानगंज आ गया। और उसने ये भी उल्लेख किया कि ज्ञानगंज में मैंने देखा है कि कितने ही तपस्वी हैं जो एक ही मुद्रा में, जब तक मैं रहा उनकी कोई मुद्रा में कोई बदलाव नहीं आया। और वो लगता है कि जैसे सांसारिक जितने विषय हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, या जितनी भी क्रियाएं हैं दुनिया में होती हैं, उन सब से बिल्कुल मुक्त हैं और अपनी साधना में लीन है। किसी को निर्विकल्प साधना भी कहा जाता है। तो अब ऐसी चीज़ों को हम बिल्कुल टाल जाएं वो मुमकिन नहीं है, ख़ास तौर से जब हमारे ही कालखंड के स्वामी विशुद्धानंद एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ज्ञानगंज है। और ज्ञानगंज जो है वो कहाँ है, तो इसके बारे में कुछ एक उन्होंने विवरण भी दिए हैं कि अगर आप इस रास्ते से जाएं तो आप ज्ञानगंज तक पहुंच सकते हैं। अब ज्ञानगंज के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि ये बड़ी रहस्यमयी घाटी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता आसानी से। लेकिन
इसे हिमालय में दफन एक ऐसे लोक के बारे में कहा जाता है जिसे आप अमरत्व का लोक भी कह सकते हैं, जहाँ सिर्फ वही लोग रहते हैं जो अमर हैं। अब ये अपने आप में व्याख्या इसकी वैज्ञानिक या चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से या स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से आपके पास शायद कोई ऐसी बात कहने को ना हो, लेकिन मित्रों ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे आसपास रहस्यों के आवरण में लिपटा हुआ है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार हमें नहीं मिलता, और उन चीज़ों को हम बिल्कुल नकारने की स्थिति में भी नहीं हैं। हमारे सामने अब पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जिक्र भी किया, बाबा तोतापुरी साहब का जिक्र किया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का गुरु थे, उनके गुरु थे, तो उनके संदर्भ में उनका जिक्र किया। इसी तरह से कुछ और तांत्रिक योगियों का, अवधूतों का भी जिक्र पिछले कुछ एपिसोड्स में किया गया। तो मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जो वैज्ञानिक आधार पर किसी स्पष्टीकरण की मोहताज नहीं हैं, वो हैं। वो किस रूप में हैं, कैसे हैं, इनके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हम ज्ञानगंज के बारे में अपनी बात सीमित रखें। ज्ञानगंज को दूसरा इसका नाम है सिद्धाश्रम भी कहा जाता है, और संस्कृत में एक शब्द है शंभाला, तो शंभाला के नाम से भी कुछ लोग इस क्षेत्र को जानते हैं। और इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कुछ ये भी कहा जाता है कि कई वहाँ पर ऐसे भी ऋषि मुनि तपस्वी हैं, वहाँ का वातावरण ऐसा है, उस वातावरण में ज़्यादा इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार की व्याधियों का, बीमारियों का, दुखों का कोई उसमें सरोकार नहीं होता। इसलिए वहाँ पर जो तपस्वी हैं, जो मुनि हैं, वो कोई तो सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है ये हज़ारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। अब ये चीज़ें मित्रों बहुत अच्छे ढंग से नहीं कही जा सकती, लेकिन आप गूगल मैप कभी देखें सैटेलाइट चित्रों में तो शांग्रीला घाटी का ज़रूर आपको उल्लेख मिल जाएगा। और शांग्रीला घाटी वो स्थल है जिसे ज्ञानगंज के बिल्कुल करीब माना जाता है। तो अब इन चीज़ों का अध्ययन करना मित्रों इसलिए ज़रूरी है कि अगर ज़िंदगी में वाकई ऐसे स्थल हैं जहाँ दुखों से पूर्ण मुक्ति दिखाई देती है, जहाँ किसी प्रकार के विकारों से पूर्ण मुक्ति का माहौल है, तो ऐसे चीज़ों को कभी कभी पढ़ लेना और उनके बारे में जानकारी बांट लेना ज़रूरी हो जाता है। शुक्रिया दोस्तों।